हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को टेस्ट पेपर 6 को दिखाने वाला हूं। आप लोगों का त्रैमासिक पेपर जल्द ही होने वाला है। लगभग 15 तारीख या 16 तारीख से स्टार्ट हो जाए। कई स्कूलों में 10 तारीख से भी स्टार्ट हो सकता है ना। तो 10 से स्टार्टिंग डेट है और वो आपके ऊपर आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करेगा कि पेपर जो है 10 के होगा, 15 को होगा या फिर 20 को होगा या 25 को होगा। मतलब सितंबर में पेपर तो होना तय है। तो आप लोग जितने भी प्रश्न यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, जो पेपर के तौर पे दे रहा हूँ, उन सभी को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और जिनको भी ये जो प्रश्न पत्र है इनका पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह आपको मिल सकता है, वो है मेरे चैनल का जो एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लास है ना, उसका टेलीग्राम पेज है। तो टेलीग्राम पेज पे जाना, वहाँ पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पेज जो है मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, किसी को ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, है ना। NCERT, ठीक है, एक साथ लिखना है। इसके बाद SCH स्कूल आपको टाइप करना है, ठीक है, स्कूल, फिर कोचिंग। अब समझो कोचिंग क्लासेस, पूरा मेरे चैनल का जो नाम है ना वही पूरा टाइप करना, आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल का लोगो भी आपको वहाँ पे दिखाई देगा। तो NCERT स्कूल कोचिंग इतना लिखोगे तो भी मेरा चैनल का जो मेन पेज है वो आपको दिखाई देगा। फिर आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको सिंपल सा ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन होने का कोई चार्ज नहीं लगता है, तो आपको फ्री में ही ज्वाइन होना पड़ेगा ना, मतलब पैसा नहीं लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाइन का कोई पैसा नहीं लगता है। ज्वाइन हो जाना और वहाँ पे आप चैटिंग भी कर सकते हो अपने सहपाठी के साथ। मैंने चैटिंग पेज भी ऑन कर दिया है, तो चैटिंग भी हो जाएगा। और जो भी फर्स्ट अपडेट है वहाँ पे आपको मिलते रहेगा। जैसे ये वीडियो जो मैं अभी दे रहा हूँ, ये वीडियो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, एक तो चैनल में आएगा, यहाँ पे जैसे ही अपलोड होगा उसके बाद वहाँ भी मैं लगा दूँगा। तो जिनको भी वीडियो को देखना है ना, जो भी टॉपिकों को जानना है, वो वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। जितना नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पेज पर ही पोस्ट करूँगा, और टेलीग्राम पेज पर ही आप लोगों को पूरा पीडीएफ भी मिल जाएगा, है ना। तो जो भी चीज़ चाहिए वहाँ पे आप मांग सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कमेंट हर एक वीडियो में आएगा, तो हर एक वीडियो का कमेंट जो है वो अलग अलग जगह में जाता है ना। लेकिन टेलीग्राम पेज में क्या है, कमेंट जो है वो एक ही रहेगा। जिसको आप टाइप करोगे वही मुझे दिखेगा, वही सबको दिखेगा। मतलब एक सिर्फ एक ही समझो चैनल है या एक ही वीडियो है वो समझो, तो उसके तौर पे आप देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं। सारे प्रश्नों को मैंने सोच समझ के बनाया है, कौन कौन सा प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, किस टाइप के आ सकते हैं, हर एक टाइप के प्रश्नों को यहाँ पे मैंने ऐड किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा मैं नहीं दे रहा हूँ, बहुविकल्पी प्रश्न बहुत ज़्यादा है भी नहीं, है ना, तो बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुविकल्पी प्रश्न जो है कुछ ही प्रश्न है, तो थोड़ा बहुत है, बस उसको ही मैं यहाँ पे अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो बहुविकल्पी प्रश्न में पहला जो प्रश्न है वो है, बिंदु -4 और 7 के निर्देशांक समतल के किस चतुर्थांश में होगा। 4 चतुर्थांश है, ठीक है। प्रश्नों का उत्तर अभी मैं नहीं दे रहा हूँ। चलो एक प्रश्न है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो चतुर्थांश इस तरीके से होता है, 4 होता है, ये x हो गया, ये y हो गया, और ये सॉरी ये x हो गया, ये x माइनस वाला होगा ना, ये y हो गया, और नीचे -y हो गया, ठीक है। तो ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। 4 चतुर्थांश है, इसमें सभी प्लस में होते हैं, ठीक है। यही याद रखना है, सभी प्लस में, साइन कॉस टेन कॉट, जानते हो ना ये। तो देखो यहाँ पे x है और एक y है, तो एक्स वाई माइनस प्लस कह रहे हैं ना, तो देखो इसमें सभी प्लस में रहते हैं, मतलब x भी प्लस में, y भी प्लस में रहेगा। इसमें क्या होता है, एक माइनस में और फिर एक प्लस में होता है। तो देखो माइनस प्लस, तो जो नंबर रहेगा ना, अगर उसके आगे में माइनस लगा है और उसके बाद प्लस है, तो समझो वो द्वितीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, दोनों माइनस में। अगर दोनों मान माइनस में, जैसे कि -4 और -5 दोनों माइनस में है, तो इसका मतलब क्या है कि ये तृतीय चतुर्थांश में है, ठीक है। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा, एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में। इसका मतलब ये है कि मान लो मैं उदाहरण में 4 लेता हूँ और एक -5 लेता हूँ, तो ये एक प्लस में हो गया, एक माइनस में हो गया ना, इसी तरीके से। तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। तो समझ में आ गया पहला प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। चलो पहला प्रश्न का उत्तर भी आप लोगों को पता चल गया होगा, यहाँ पे अभी उत्तर नहीं दे रहा हूँ। जिनको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा वो समझ गए हैं कि उत्तर क्या आने वाला है ना। दूसरा प्रश्न देखो, बिंदु -2 -4 किस चतुर्थांश में है, ये भी समझ गए होंगे। अब देखो ये अलग टाइप का प्रश्न है। सरल रेखा y बराबर 5x + 3 की ढाल होगी, ढाल बताना है, ठीक है। ढाल का एक सूत्र होता है, उसे याद रखना।
क्या होता है भाई, ढाल जब भी प्रवणता ज्ञात करते हैं, ढाल ज्ञात करते हैं ना, ढाल और प्रवणता एक ही है। तो इसका जो सूत्र है ये है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये सूत्र है। ठीक है, तो ढाल प्रवणता जब भी निकालते हो तो इसी सूत्र का उपयोग करके निकालते हो, लेकिन यहाँ पे जो ढाल है वो अलग तरीके से निकलेगा, है ना। तो इसको देखना, ये सूत्र मैं बता रहा हूँ अंताखंड वाले तरीके से निकलेगा। इसके बाद अगला है, यहाँ पे देखो सरल रेखा, अंताखंड बताइए इस बार। देखो एक बार ढाल पूछा था, इस बार अंताखंड, तो ढाल अंताखंड दोनों को भी पूछ सकता है ना, तो ढाल क्या है अंताखंड क्या है बताना है। फिर पांचवा प्रश्न, मूल बिंदु से बिंदु 4, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु क्या होता है, देखो यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ, यहाँ पे जो पॉइंट होता है इसी को मूल बिंदु कहते हैं, जहाँ पे एक्स और वाई अक्ष दोनों टकराते हैं ना, तो 0, 0 जो नंबर होता है इसी को हम मूल बिंदु कहते हैं। ठीक, याद रखना मूल बिंदु का जो नंबरिंग पॉइंट है एक्स भी 0 रहेगा, वाई भी 0, तो इसी को मूल बिंदु कहते हैं। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है, लेकिन अक्सर बच्चे जो है वो गलत करके आते हैं, मूल बिंदु का पॉइंट ही पता नहीं है कि क्या होता है, किसे मूल बिंदु कहते हैं, तो ये मैं क्लियर कर दूं, है ना। अगला देखो, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक, जिसे हम भुज कहते हैं, ठीक है, भुज खाली स्थान होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, खाली स्थान होता है। ठीक, खाली स्थान में क्या आएगा लिखना है। तीसरा है, रेखा 4x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0 की प्रवणता ज्ञात कीजिए। इसकी प्रवणता ज्ञात करना है। फिर अगला, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0, 5 हो तो यह बिंदु खाली स्थान अक्ष पर स्थित होगा। फिर पांचवा, समांतर रेखा की प्रवणता खाली स्थान है। मूल बिंदु के निर्देशांक खाली स्थान होते हैं। देखो यहाँ पे मूल बिंदु वाला टॉपिक आ गया ना, क्या आएगा, ठीक है, जो तुम समझ रहे वही इसका उत्तर रहेगा। अगला है दूसरा प्रश्न, 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी ज्ञात करने वाला एक सूत्र होता है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ज़्यादा कंझट और ज़्यादा डिफिकल्ट इसे मत लेना, है ना, बहुत आसान है। ठीक है, सूत्र क्या है इसे मैं भी बताने वाला हूँ, और सूत्र को अच्छे से याद रखना। ठीक है, जब भी आप सूत्र का उपयोग करोगे तो यही सूत्र उपयोग में आएगा ना। तो देखो x2 माइनस x1, कोष्टक को बंद कर दो और फिर इसका वर्ग कर दो, फिर प्लस y2 माइनस y1 और इसका भी वर्ग कर दो। ठीक है, यही सूत्र आपको क्या करना है, दूरी ज्ञात करने का। कभी भी आपसे कहा जाएगा कि दूरी ज्ञात करें, बीच की दूरी ज्ञात करें, दूरी शब्द अगर आप देखते हो तो आपको यही सूत्र लगाना है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही सरल, बहुत आसान है, ये अध्याय ही बहुत आसान है। अब अगला तीसरा प्रश्न देखो, बिंदुओं 1, 2 और 4, 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस बार क्या है, 2 अंक दिए है तो दूरी ही ज्ञात करना है ना, तो दूरी का सूत्र तो पता है आपको, बस वही लगाना है। यहाँ पे देखो ये जो नंबर दिया है इन दोनों से होकर जाती है, तो प्रवणता ज्ञात करना, प्रवणता मतलब ढाल। अभी जो मैं कुछ समय पहले सूत्र बताया ना, वही सूत्र यहाँ पे उपयोग होने वाला है। फिर सरल रेखा दिया है 5x प्लस 6y बराबर 7 को y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखिए गया तथा रेखा की ढाल तथा y अक्ष से अंतःखंड ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे अंतःखंड भी ज्ञात करना है और ढाल भी ज्ञात करना है। अगला प्रश्न देखो, हाँ ये हो गया। अब यहाँ पे आते छठवां, सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता इतना दिया हुआ है ना, और बिंदु रेखा ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ज्ञात क्या करना है, एक सरल रेखा ज्ञात करना है। हर प्रकार के प्रश्न यहाँ पे मैंने ऐड किया है, ज़्यादा प्रश्न भी नहीं दिया हूँ। अगर इन सारे प्रश्नों को बना लोगे ना तो अलग से पूरा प्रश्नावली या पूरा अध्याय देखने की जरूरत नहीं है। बस इतने को देख को जब पेपर में जाओगे ना तो पता चल जाएगा कि आपको क्या ज्ञात करना है। ये अक्सर आने वाला प्रश्न है, पहले 4 नंबर में अक्सर आते रहता था, लेकिन अब क्या है, आपके जो ब्लूप्रिंट है उसमें चेंजेस हुआ है, तो चेंज होके 4 नंबर के प्रश्न हट के सिर्फ 3 नंबर का हो गया है। तो ये तो बड़ा प्रश्न है, चांसेस कम है, फिर भी हमने रख दिया है। ठीक है, बड़े प्रश्नों को ये 3 नंबर के रूप में दे दे तो ऐसा भी हो सकता है। तो देखो पी ए बराबर पी बी हो तथा बिंदु ए और बी के निर्देशांक क्रमशः ये दोनों दिए हुए हैं हो और पी वाई अक्ष पर स्थित है, तब पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए कह रहा है। और फिर 8वां प्रश्न, ये आपका अंतिम प्रश्न, ज़्यादा प्रश्न इसमें नहीं है। एक्स तथा वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है। ठीक है, यहाँ पे देखो समदूरस्थ को भी मैंने लगा दिया है,
ठीक है। तो जब भी समदूरस्थ कहेगा ना तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दूरी ही ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दूरी। ठीक है, तो दूरी ज्ञात करने वाला ही सूत्र भी यहाँ पे उपयोग में लाना है। ठीक, क्लियर हो गया। कुछ नया शब्द अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप लोग भूल जाओगे कि और बनाना कैसे, ये भी भूल जाओगे। तो भैया भूलना नहीं है, समदूरस्थ में दूरी ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंपेयरिंग रहेगा। कंपेयरिंग, कंपेयरिंग मतलब कंपेयर करने वाला टॉपिक, जैसे कि पी ए बराबर पी बी जो है दोनों एक दूसरे के बराबर है, इस तरीके से आपको प्रश्नों को हल करना है। समदूरस्थ में थोड़ा सा ही चेंज हुआ है, बाकी ज्ञात तो हम दूरी के थ्रू ही करते हैं। दूरी भी ज्ञात करेंगे, फिर दोनों को बराबर करके दोनों के पक्षों को क्या करें, दो पक्ष होंगे उसको हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें जितने भी प्रश्न थे वो सारे मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आपका काम क्या है, ये सारे प्रश्न को बना के देखना। इनके हल मैं आपको लाइव क्लास के माध्यम से, जो लाइव स्ट्रीम करता हूँ उसमें दे दूंगा। अभी मेरा तबीयत ख़राब है इसलिए मैं लाइव सेशन नहीं ले पा रहा हूँ ना। अभी चश्मा के लिए मैंने ऑर्डर किया है, जैसे ही चश्मा आ जाएगा फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही।